यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की सावधान तू, मालिक तू, जीवन तू, तन मन तू, सावधान तू, मालिक तू, जीवन तू, कंकड़ी छवि तेरी प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ ना कहे, मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ ना कहे, तेरी मुक्ति में तेरा वचन साथ रहे, प्रभु जी प्यारी, खोल उठी जन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन, लगन प्यार की धुन झूम उठा सारा में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की। अभी हम सबके लिए रेस्पॉन्सिबल रीडिंग होगा और आज का रेस्पॉन्सिबल रीडिंग लिया गया है भजन संगीता इसका 119, 105 से 112। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग लिया गया है भजन संहिता उसका 119 अध्याय 1 से 105 से लेके 112 पद तक। हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे पद चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला।
मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। अंतिम पद 7 में कहेंगे, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अनंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। परमेश्वर का वचन है। अभी पुराना नियम से पाठ वचन पढ़ा जाएगा। वो लिया गया है ईशाया उसका 55 उसका 6 से 13, आइजाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to 13। आज के लिए जो पुराने नियम से पहला पाठ लिया गया है की किताब उसका 55 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा और जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आज के लिए जो एपिसल्स रीडिंग लिया गया है वो है गलातियों उसका 1 अध्याय 11 से 17 पद तक। गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 11 to 17। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है गलातियों 1 उसका 11 से 16। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों
की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। यह परमेश्वर का वचन है। अब समय है प्रेज एंड वर्शिप का। मैं अनुरोध करूंगा यूथ कार्य को, वो आके आएंगे और हम सबको आज का प्रेज एंड वर्शिप में हमको लीड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे और आइए हम अपने जगहों पर खड़े हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं और हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान जी तो शक्तिमान प्रभु जी, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया प्रभु जी। पिता, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदा यीशु मसीह। प्रभु, ये आपकी करुणा और दया है प्रभु कि हम इस दिन को देख पाते हैं प्रभु जी, और आपके इस पवित्र दिन में खुदा यीशु मसीह हम प्रवेश कर पाते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जो कुछ भी गीतों को गाते हैं खुदा यीशु मसीह, वो आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, और इस पूरे सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, जबकि हम क्रिसमस की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम कुछ कैरल्स के गीतों को गाएंगे, क्योंकि कैरल्स तो इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन हम उन गीतों को जो हम कैरल्स में गाया करते थे, हम उन गीतों को गाएंगे। पहला गीत हम गाएंगे, दूर एक तारा। हमसे का एक दिन है कि हमको
खुशी का आया का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया रब से निकला तारा जिसने किया इशारा रास्ते को बना सहारा आहा हा हालेलुया रब से निकला तारा जिसने किया इशारा रास्ते को बना सहारा आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया ज़मीन पर आए परमेश्वर वचन सुनाए सरनी में यीशु आए आहा हा हालेलुया स्वर्गदूत ज़मीन पे आए परमेश्वर वचन सुनाए सरनी में यीशु आए आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया वो आया प्रेम बढ़ाने दुखों को दूर भगाने पापों से मुक्ति दिलाने आहा हा हालेलुया वो आया प्रेम बढ़ाने दुखों को दूर भगाने पापों से मुक्ति दिलाने आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया सचमुच हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे बीच में आया और हमारे पापों को हमसे लेकर खुद अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए और एक गीत गाएंगे और कहेंगे परमेश्वर यू आर माय स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। आइए परमेश्वर की महिमा करें। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, not to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of
my cross, my shame, rising as bless your name. you are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, not to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, Taking my sin, my cross, my shame, loving your skin, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. हाँ परमेश्वर खुदावन, आपका नाम ही वर्दी है खुदावन यीशु मसीह, और सबसे सामर्थ्य और सबसे पावरफुल नेम प्रभु यीशु मसीह का है जो हमें दिया गया है। खुदावन यीशु मसीह हर एक आशीषों के लिए, हर एक बरकत के लिए खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह पिता, हर एक जन को खुदावन यीशु जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन है खुदावन यीशु मसीह, हर एक जन को खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपने प्रभु। आप हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को संभालिए और हर एक के जीवन में अनुग्रह को आप दीजिए खुदावन यीशु मसीह। सारा आदर, सारा महिमा पिता हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। थैंक यू यूथ का बहुत धन्यवाद हम देते हैं आप सबको। हम सबको इतना अच्छा तरह से प्रेज एंड वर्शिप में आप लीड किए हैं। आपको प्रभु आशीष दें। अभी हम सुसमाचार पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए सुसमाचार पाठ वचन ठहरा गया है ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 67 to 80। लुका उसका 1:67 से 80 तक। हम सब खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर।
आज का सुसमाचार वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 1 वर्सेस 67 टू 80। ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 67 टू 80। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकार उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का धन्यवाद। मंडली कृपया बैठ जाइए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितना महान है। हम सबको सुरक्षित रखा है, उत्तम स्वास्थ्य दे के रखा है। हम प्रभु को धन्य कहें। हम विशेष धन्यवादी हैं कि ये समय में जब हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम सबके हित के लिए रखा गया है। ये रेस्ट्रिक्शन से बजाय भी हमको प्रभु ने अनुमति दे रहा है ये आराधना में भाग लेने के लिए। जहाँ भी हम आए वहाँ भी हम रहकर परमेश्वर का ये आराधना में हम भाग ले पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह दान हम सबके लिए है। आज का दिन जो रविवार का आराधना एक विशेष रविवार के रूप में हम मनाते हैं। आज का रविवार बाइबल रविवार के रूप में मनाया जा रहा है सारा भारतवर्ष में। बाइबल संडे जब आ जाता है हम बहुत खुश हो जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूं। आप जरूर बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि ये जो बाइबल हमारा हाथ में दिया गया है, ये पवित्र बाइबल, ये बाइबल मेरा साथी है।
जब किसके साथ कोई रह जाता है, साथी उसको मिल जाता है, चाहे बचपन में स्कूल में साथी, क्या चाहे युवावस्था में बच्चों का साथी, और जब बड़ा हो जाते हैं पारिवारिक जीवन में साथी, और बुढ़ापे में भी साथी, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का साथी है, बचपन से लेकर पूरा जीवन तक ये हमारा आजीवन साथी है। बचपन में हम इसको पढ़ते थे, ये हमारा साथी था, अभी भी मेरा साथी है। इसको मैं कभी पास से उसको मैं नहीं दूर करता हूं। जीवन साथी, मेरा जीवन साथी। ये जब बाइबल है, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये हमको सिखाता है। ये जो बाइबल का बारे में हम चिंता करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग समवन फ्रॉम बाइबल सोसाइटी टू कम। आज मैं निमंत्रण दिया था, हमारा ओडिशा कर्नाटका ऑक्सिलरी बाइबल सोसाइटी से ऑक्सिलरी सेक्रेटरी को आने के लिए मैं गया था, उसको इनवाइट करने के लिए। लेकिन आज उन लोग का, हमारा बाइबल सोसाइटी की ओर से एक बाइबल, ऑडियो बाइबल कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है शांति चर्च में, हमारा बेंगलोर में, कर्नाटका सेंट्रल डायसिस का। इसलिए वो नहीं आ पाए। और भी कई बाइबल सोसाइटी के हम सब हमारा मित्र हैं, वो लोग भी डिफरेंट प्लेसेस को ऑलरेडी दे हैव बीन असाइंड, तो नहीं आ पाए। तो इसलिए मुझे आज यहाँ खड़ा होके कुछ कहने के लिए ये मौका मिला। जब मैं कल उसके साथ भी बात कर रहा था, परसों भी गया था इनवाइट करने के लिए, बोला आप तो बाइबल सोसाइटी का एक मेंबर है ना, आप बता दीजिए ना बाइबल सोसाइटी का बारे में। हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप तो बाइबल सोसाइटी का एक आजीवन सभ्य है, आप बता दीजिए। तो मैं बाइबल के बारे में एक दो पद में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आज बाइबल संडे है। ये बाइबल हमारा पास ऐसे आके पहुंच गया, बहुत कठिन परिस्थिति में आके पहुंचा। और ये बाइबल का जो कार्यक्रम होता है, प्रिंटिंग होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होता है। जैसे हम जानते हैं, पहले ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ये बाइबल को हर एक लोगों का पास कैसे पहुंच जाएगा, लोग सब उसको पाएंगे, इसके लिए भी कुछ फंड्स रेज भी होता है। तो 4 पिलर होता है बाइबल सोसाइटी का मिनिस्ट्री का। और जब ट्रांसलेशन होता है, बहुत कठिन है ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं बाइबल सोसाइटी में काम किया हूं, मैं जानता हूं कितना कठिन है एक बाइबल को ट्रांसलेशन करने के लिए। एक बाइबल को ट्रांसलेशन करने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है एक भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए। बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब ये बाइबल हमारा पास आके पहुंच जाता है। अभी बाइबल सोसाइटी के अभी 205 साल हो गया हमारा भारत बाइबल सोसाइटी में जब काम शुरू हुआ था। 205 years we are celebrating now, the ministry of Bible society. बहुत सारे लोग इसमें काम किए हैं, वॉलेंटियरली काम कर रहे हैं, और वहाँ भी रहकर भी काम कर रहे हैं फुल टाइम। अब तक 78 लैंग्वेजेस में ये पूरा बाइबल सब में ट्रांसलेशन हो चुका है। (78 languages) और नया नियम about 95 languages, और booklets in many languages। और जो डिगलट बाइबल हम कहते हैं, इसको हम डिगलट बाइबल कहते हैं, जो हमारा पास आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी का पास रहता है वो बाइबल, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ टुगेदर। ऐसे
6 लैंग्वेज का डिक्लेयर्ड बाइबल प्रिंट हो चुका है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और भी अभी ऑडियो बाइबल आ गया है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो मैं बताया आज कन्नड़ा लैंग्वेज में भी रिलीज हो रहा है हमारा बेंगलोर में। कल से मिलेगा आपको ऑनलाइन, और भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, ताकि आप पॉकेट में रखेंगे, जहां जाएंगे उसको सुन पाएंगे आप। ये नहीं, लोगों का बीच में भी जो लोग नहीं देख पाते हैं, दृष्टि शक्ति नहीं है, उन लोग के लिए ब्रेल बाइबल भी प्रिंट हुआ है, ताकि वो लोग भी दृष्टि, उन लोग का शक्ति नहीं है, दृष्टि शक्ति नहीं है, लेकिन वो लोग पढ़ पाते हैं बाइबल, जिसका बारे में वन संडे में कह चुका हूं। मे बी 2 to 3 months back I was explaining about the Braille Bible that was released. प्रिय भाई और बहनों, हम कितने प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं, हमारा पास आज बाइबल एक नहीं, मोर देन 1 बाइबल हमारा घर में हम रखे हैं, पढ़ते हैं। दिन था लोगों के पास एक ही बाइबल नहीं था, वो बाइबल का वचन सुनने के लिए वो लोग मील मील दूर जाके वो लोग सुनते थे। बाइबल उन लोग का पास नहीं था, उपलब्ध नहीं था। प्रभु हमको इतना आशीषित किया है, हम इसको जीवन का साथी के रूप में हम इसको पाए हैं। मैं बार बार तो ऐसे कहता हूं, मेरा बाइबल, अपना बाइबल, हर एक बाइबल में मेरा नाम, हर एक बाइबल में मेरा हाईलाइट करता हूं। मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब बाइबल मेरा साथ रहता है। कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी देना चाहता हूं आज भी ये बाइबल का बारे में। कुछ दिन पहले प्रभु का एक दासी का स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेस देखे, वो लोग भी उनको डरा दिए कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, तुमको आईसीयू में रहना अवश्य है, और भी तुम्हारा एंजियोग्राम होना है। वो भी डर गई प्रभु के दासी, और उसके साथ जो गए थे परिवार के सदस्य सब डर गए। वही डॉक्टर खाना में खड़ा होके प्रभु के पास प्रार्थना किए सब कोई मिलकर, प्रभु तू ही भरोसा है। वो समय प्रभु के दासी थे बेड में, कैजुअलिटी में, और उसको कहा गया आपका सब उतार दीजिए, ऑर्नामेंट्स, आपका जो कुछ है, वॉच है, जो कुछ है, आपको सब निकालना पड़ेगा। ड्रेस भी आपको चेंज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल का ड्रेस पहन के आपको आईसीयू का जाना पड़ेगा। वो सब कुछ मान ली, सब दे दिए, और नर्स आके अपने घर के जो लोग उसके हाथ में सब कुछ दे दिए। उसके बेड पर, जो बेड में वो सोई थी प्रभु के दासी, उसके बेड पर एक बाइबल वो रखी थी, अपना बाइबल घर से लेके वो गई थी। जो समय वो खड़ा होने के लिए उसका ताकत नहीं था, बोलने के लिए शब्द नहीं था, बैठने के लिए वो नहीं पाती थी, उसका चक्कर आ रही थी, गिर गई थी। वो समय वो अपना बाइबल को साथी का रूप में वो लेके गई थी अप टू हॉस्पिटल। नर्स कहा ये क्या है? ये मेरा बाइबल है, दीजिए आपका हस्बैंड को। मैं नहीं देने वाला हूं, आप बताए मैं सब कुछ दे दिया, इसको नहीं देने वाला हूं, ये मेरा बाइबल मेरे साथी है। No, you cannot carry to the ICU. That too, you have to go to OT if necessary for angiogram, all these things. You cannot carry anything except the hospital provided dresses. आप सब जानते हैं। बोला मुझे घर को भेज दीजिए, लेकिन ये बाइबल को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। नर्सेस, 3-4 नर्सेस कुछ सोचे, ओके कैरी ऑन। हॉस्पिटल में बाइबल उसके बेड में, आईसीयू में। दूसरा हॉस्पिटल को शिफ्ट हुए,
उसका कुछ टेस्ट होने वाला था, स्कैनिंग, ट्रेडमिल टेस्ट, उसके हाथ में वही बाइबल। मैं क्यों बताना चाहता हूं, मे बी इट इज ए सिंबलिक, उसका पर मैं इतना जोर नहीं देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बाइबल हम सबका साथी होना चाहिए। चाहे जो कुछ हो जाए, साथी ये हमारा बाइबल है। चाहे हम हॉस्पिटल में, चाहे हम स्कूल में, चाहे हम अपना कार्यस्थल में, हमारा ड्रॉर में एक बाइबल रहना जरूरी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था, टेबल का ऊपर 100 लोग ऑफिस में काम करते थे, लेकिन जो प्रभु के लोग वहां काम करते थे, सबका टेबल में मैं देखा था, जो टेबल का ऊपर एक ग्लास दिया जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्लास रखते थे, उसका नीचे कुछ वर्सेस और एक कर्नर में एक बाइबल। दिस शुड बी आवर टेस्टिमनी दैट वी आर द पीपल ऑफ गॉड। जब वो लोग रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, कर्नर में रख सकते हैं, बरंडा में रख सकते हैं, और एक घर बना के रख सकते हैं, व्हाई नॉट वी? वी आर नॉट असेम्ड। जब हम लज्जित होंगे प्रभु का उजियाला को, ज्योति को फैलाने के लिए, तब प्रभु वो दिन कहेगा, आई एम ऑल्सो असेम्ड ऑफ यू, दूर हो जा। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन है बाइबल संडे। हमें बाइबल को अपना साथी मनाएंगे, दूसरों को बताएंगे। आज वही टॉपिक है, द वर्ड ऑफ गॉड, द लाइट टू आवर पाथ। हमारा मार्ग के लिए वो उजियाला है, ज्योति है, वही है बाइबल। कुछ समय के लिए हम आगे बढ़ेंगे आज का थीम के लिए। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम साम्स 119 पढ़ते हैं, 119 पढ़ते हैं, ये कहता है, ये परमेश्वर का वचन का जो वेराइटीज ऑफ क्वालिटीज है, जो विशेषता है, उसका ऊपर ज्यादा प्राधान्य दिया गया है साम्स 119 में। अब जब पढ़ेंगे, बार 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 लिखा गया है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। कितने बार 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 लिखा गया है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल, 176 वर्सेस, लॉन्गेस्ट चैप्टर। और वो एक आपको ये मैं कहना बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को पता है, हमारा जो हिब्रू लैंग्वेज में 22 अल्फाबेट्स हैं। हिब्रू लैंग्वेज में 22 अल्फाबेट्स। अरे 22 अल्फाबेट्स में एक एक अल्फाबेट्स को लेकर 8 वर्सेस लिखा गया है 119 साम्स में। तब देखिए 22 अल्फाबेट्स इनटू 8 वर्सेस, 176। क्या रिदम है। इसलिए जब हम बाइबल स्टडी करते थे साम्स के ऊपर, सॉन्ग्स ऑफ एसेंट्स में ऊपर, वही रिदम का बारे में हम डिस्कशन किए थे। रिदम, ये जो बाइबल लिखा गया है वो रिदम के अनुसार लिखा गया है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ दिस वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा बेचने वाले जब बुक आप ढूंढेंगे वर्ल्ड में, कौन सा बुक ज्यादा बेच गया है, वो है द बाइबल। क्यों? कुछ विशेषता है इसमें, समथिंग यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस बाइबल। और सबसे फेमस वर्ड और वर्स हम कहते हैं 105 बाइबल का, ये साम्स का, वो है तेरे मार्ग के लिए
वह परमेश्वर तेरा वचन दीपक है, मेरे मार्ग के लिए परमेश्वर का वचन दीपक है। ये जब हम 119 हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं, ये हमको बताता है, सामिस्ट बताते हैं, ये परमेश्वर का वचन के ऊपर वो विश्वास करते हैं। He believes the word of God। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, समय नहीं है, बाइबल स्टडी करने में बहुत समय हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। दूसरा है, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, ये जो सहायता मांगता है, ये समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, ही आस्क्ड गॉड्स फेवर। और ये परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन उसको शिक्षा दे पाए, टू टीच हिम द वर्ड ऑफ गॉड। He has ascribed the glorious qualities to the word of God। महत्वपूर्ण जो विशेषता के कारण बताने के लिए वो मांगता है, he is asking God। और सबसे बड़ा है, वो प्रार्थना करते हैं सामिस्ट, वचन के अनुसार चलने के लिए अपना इच्छा को वो प्रकट करते हैं। अब जब पढ़ेंगे, समय नहीं है 176 वर्सेस पढ़ने के लिए, वो उसको हम कहते हैं the Bible Sunday chapter of the Bible, 119 Psalms। पूरा प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, the word of God, word of God, word of God, word of God, several times word of God। और परमेश्वर का वचन का जो वचन में जो आज्ञा दिया गया है, वो आज्ञा को मानने के लिए, उसका बाध्य होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, और सच्चाई के जीवन पालन करने के लिए वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। और कहता है, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए एक दीपक बन जाए, एक दीपक बन जाए। हम जानते हैं, हम जब पापी थे, हम अंधियारे में थे, हमारा विचार, हमारा मार्ग, हमारा काम और हमारा पूरा जीवन अंधियारा में था। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमारा जीवन में ज्योति आ गई, अंधियारा दूर हो गया। गाना हम गाए ना। थैंक यू यूथ का सिलेक्टिंग द थीम ऑन बाइबल संडे। गीत रचक कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं बार बार कहता हूं, आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स आई विल रिसाइट दैट वर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन टुडे। मार्ग तो अंधियारा है, जब ज्योति उजियाला वो मार्ग पर आ जाता है, रास्ता वो मार्ग उजियाला ही उजियाला हो जाता है। ज्ञानी सोलोमन कहता है, प्रोवर्ब्स उसका 20 उसका 27 में, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। इट सर्चेस ऑल द इनरमोस्ट पार्ट्स। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। जब उजियाला आ जाता है, हम कुछ भी उसको हम छुपा नहीं पाएंगे, सब एक्सपोज हो जाएगा, सब एक्सपोज हो जाएगा। मैं कुछ दिन पहले आपको एक दीपक का बारे में कहा था, मे बी 1 month बैक, आई फॉरगॉट व्हिच संडे। दीपक का बारे में, जो एक आर्दन पट होता है, हाँ, जो थीम था, आर्दन पट इज नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। वो दिन में कहता, अब वहाँ वही आर्दन पट में हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? ट्रेजर, ट्रेजर इन द आर्दन पट। अभी याद आ गया,
वो थीम में जब मैं कहा रहा था, दीपक जो है उसका बारे में मैं कुछ समय कहा था, मैं उसके बारे में आज भी कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिय भाई, सेकेंड स्लाइड पर रखिए, जो दीपक का एक पिक्चर है, उसके नेक्स्ट स्लाइड में है दीपक का एक पिक्चर। हाँ, उसको थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये एक लैंप है, आप देख पाते हैं? ओके, अभी देखे हैं रिसेंटली, फ्यू वीक्स बैक यू हैव सीन मेनी दीपक, बहुत देखे हैं दीप, आप देखे हैं, बहुत दीप आप देखे हैं। ये कैसा है? एक आर्दन पॉट है, उसका शेप ऐसा है, और उसमें क्या है? ऑयल है, और उसमें क्या है? बत्ती, पलीता आप बोलते हैं, पलीता, ओके, विक उसमें है, और उसमें क्या है? हाँ? कुछ ज्योति लाइट है। आपको बहुत सब कुछ पता चल गया, ये दीप क्या है, ये दीपक क्या है, उजियाला क्या है, कहां से वो लाता है, वो शक्ति कहां से लाता है? वो ऑयल। ऑयल कहां में रखा गया है, किस में रखा गया है? अर्दन पॉट में रखा गया है। ये एंशियंट डेज में वो लोग टर्च यूज नहीं करते थे, उन लोगों के पास कैंडल नहीं था, उन लोगों के पास ये सब नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो लोग वही दीपक को एक उजियाला का एक सोर्स वो मानते थे, घर में उसको रखते थे। उसके जब धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़े, वो मेटल का एक बनाए एक पॉट, जहां एक सलिता रख के भी, वो पलिता रख के भी वो लोग लाइट को जलाए वो लोग। ये हमको क्या बताता है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। वो दिन हम चिंता किए थे, दिस इज एन आर्दन पट, मैं एक आर्दन पट हूं, कब मैं टूट जाऊंगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब ये आर्दन पट टूट जाएगा, उसको कोई भी नहीं जोड़ पाएगा, दुनिया का कोई साइंटिस्ट आके उसको नहीं जोड़ पाएगा, जो दिन ये टूट जाएगा आर्दन पट। लेकिन परमेश्वर ने ये आर्दन पट में जो तेल दिया है, पवित्र आत्मा का तेल दिया है, उसमें जो वो पलिता का जो कनेक्टिविटी रहता है परमेश्वर के साथ, उसमें वही उजियाला आ जाता है। हालेलुया। जब ये उजियाला आ जाता है, ज्योति आ जाता है, अंधकार हट जाता है, कुछ अंधकार नहीं, उजियाला ही उजियाला। और भी परमेश्वर का वचन तो एक उजियाला है। परमेश्वर का वचन ये कंपास जैसा है। कंपास, कंपास आप जानते हैं? कंपास, उसमें क्या है? कंपास में मैग्नेट, उसमें क्या है? कौन सा डायरेक्शन में वो रहता है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आप जहां भी उसको रख दीजिए, वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा, और उसको पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको देखकर नेविगेशन सब कोई वो देखेंगे, कहां ईस्ट है, कहां वेस्ट है, कुछ तरफ साउथ है। ये प्रभु का, परमेश्वर का वचन ऐसे ही है। जो हमारा मार्ग दिखाने वाला वही कंपास है, परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन को हम रख देंगे, वो कहेंगे सही रास्ता कौन है, कहां हम जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ना, उस तरफ जाएंगे ना, उस तरफ जाएंगे, सही दिशा कौन है, वो हमको बताता है। ये जो परमेश्वर का वचन हम तो बार बार सुने हैं, योना उसका 1 उसका 14 में लिखा गया है, आदि में क्या था? वचन था, वही वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि हो गया, और एक दिन क्या हुआ? वो वचन देहधारी हो गया। 14 1 जॉन उसका वर्स 14, पहला चैप्टर उसका 14 पद में,
वो वचन देहधारी हो गया। वो वचन कौन था? यीशु मसीह। आ गए जगत को, देहधारी हो गए। द वर्ड बिकेम फ्लैश। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है, जगत में आने वाली थी, वो आ गई, यीशु मसीह। अभी हम एडवेंट सीजन में हैं। आज सेकेंड संडे इन एडवेंट है। हम वही ज्योति का बारे में हम चिंता कर रहे हैं, जिसका आने का वो प्रचार हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था। वो आ गए। ज्योति, जगत का ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह कहा, जगत का ज्योति मैं हूं। ये जो यीशु मसीह मैं हूं कहा है, कितने बार कहे हैं योना पुस्तक में? 7 टाइम्स। जब आप 6 से आप पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे, 9 क्यों, आप 14 तक जब पढ़ेंगे, ये 6 से 14 तक जो चैप्टर्स, उसमें 7 बार यीशु मसीह ने कहा है मैं हूं, आई एम। कितने बार कहे हैं? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, 6:35 जॉन। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, 8:12। I am the door, 10:9. I am the good shepherd, 10:11. I am the resurrection and life, 11, chapter 11, verse 25 and 26. I am the way, I am the truth, and I am the life. योना उसका 14, उसका 16, और फाइनली योना उसका 15:5 में कहा I am the vine. Light of the world. वही जो परमेश्वर का वचन वो देहधारी हो गया, वो मसीह है, वो ज्योति है। इसलिए यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब हम पढ़ें अभी ईशाया उसका 55 अध्याय हम पढ़ें, ये ईशाया अभी कहता है, ये जो वचन, परमेश्वर का वचन, ये है लाइफ गिविंग वर्ड, जीवन देता है, जीवन देने वाला शब्द, जो शब्द में जीवन है। और कहता है ये परमेश्वर का वचन एक पावरफुल एंड इफेक्टिव है, शक्तिशाली और कार्य साधक है। और भी कहता है, इसलिए जब हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 3 उसका 16, वहां लिखा गया है पवित्र शास्त्र, ये जो पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन हम सबको दिया गया है। ये सब काम उसके ही परमेश्वर का वचन का काम ये सब है। हमको उपदेश देता है, हमको समझने के लिए बताता है, हमको सुधारता है, हमको धर्म के शिक्षा देता है, ताकि हम क्या बने, सिद्ध बन जाएं और हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाए अच्छा काम करने के लिए। वो हमको सिखाता है। परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कितना पावरफुल? लाइक डबल एजेड सोर्ड, द्विधार तलवार जैसा, इधर काटेगा इधर काटेगा। मन की भावना और विचारों को वो जांचता है। मैं अभी खड़ा होके क्या चिंता करता हूं, वो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, डॉक्टर बोला ब्लड टेस्ट करके लाओ, ब्लड टेस्ट हो गया। तुम्हारा यूरिन टेस्ट कर दो, यूरिन टेस्ट हो गया। बीपी हो गया। तुम्हारा शुगर टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। स्कैनिंग कर लो, फुल स्कैनिंग कर लो, ब्रेन स्कैनिंग कर लो, तुम्हारा ये कर लो, वो कर लो, सब कर लिए। जितने सारे टेस्ट है सब कुछ हो गया। डॉक्टर के पास चले गए, 4 स्पेशलिस्ट बैठे हैं, सब कुछ सब देख रहे हैं। क्या हुआ? मैं भी कोई नहीं लगते हैं।
दिस इज द डिजीज। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा पॉइंट करता है दिस इज द सिकनेस, जांचता है 100%। इतना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। आज हम पढ़े दिस वर्ड ऑफ गॉड, वो हमारा जो जीवन में जो प्लान है वो उसको डिक्लेयर करता है। गॉड्स वर्ड डिक्लेयर्स आवर प्लान फॉर द फ्यूचर। आइजा चैप्टर 55 लास्ट को हम आएंगे, सुसमाचार का आएंगे। लूका, लास्ट संडे हम चिंता किए थे किसका बारे में? लूका में एलिजाबेथ। वाह, थैंक यू, एलिजाबेथ के बारे में। आज हम चिंता करेंगे जकरिया का बारे में। जकरिया कौन था? एक याजक। उसका बारे में लिखा गया है ही वॉज ए फेथफुल प्रीस्ट इन द टेम्पल ऑफ गॉड। दूत का द्वारा वचन उसके पास आ गया, तुमको एक मिलने वाला है, गिफ्ट ऑफ गॉड मिलने वाला है। पहले वो विश्वास नहीं किया, इसलिए बोल नहीं पाया। जो दिन बच्चा आ गया वो दिन बोलने लगा, मुंह खोल गया उसका। जब मुंह खोल गया वो क्या कहने लगा? आज का जो है 55 से ना, कितने हम पढ़े? 67 से पढ़े। अभी जकरिया कुछ बोलता है, क्या बोलते हैं वो? अभी प्रोनाउंस्ड ही फर्स्ट ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम लास्ट संडे किए थे, वो एलिजाबेथ वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अभी जकरिया इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब अभी हम दीपक का बारे में हम चिंता किए, दीप जो तेल है, द स्पिरिट इज द ऑयल, जिसमें वो शक्ति है, जलाने के लिए शक्ति। आप उसमें रख दीजिए, वो एक पलिता को रख दीजिए, विदाउट ऑयल क्या होगा? वो क्या होगा? विदाउट तेल क्या होगा? भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो लाइट कभी उजाला नहीं दे पाएगा, उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति है वो तेल में, शक्ति है इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसलिए हम जब बपतिस्मा के लिए हम आते हैं, वही संदेश हमको दिया जाता है अबाउट द लाइट। पेरेंट्स के हाथ में, गॉड पेरेंट्स के हाथ में एक एक कैंडल हम दे देते हैं। क्या है? पूजा करने के लिए? नहीं, सिंबल है, उजियाला, जगत का ज्योति जो यीशु मसीह है उसको फैलाने के लिए एक सिंबल आपका हाथ में दिया जाता है। यू नीड टू ग्लोरीफाई, यू नीड टू डिक्लेयर अबाउट द साल्वेशन। हम आएंगे उस साल्वेशन के बारे में। अभी वो जकरिया क्या कहता है? ही वाज डिक्लेयरिंग द मैसेज ऑफ साल्वेशन। छुटकारा का विषय में, उद्धार का बारे में जकरिया भी कहता है। परमेश्वर कैसे छुटकारा दिया है, उद्धार का काम किया है। और फाइनली इन द वर्स 79 वो क्या कहते हैं? अबाउट द लाइट, अबाउट द ज्योति। वो ज्योति क्या करने वाला है? अंधकार और मृत्यु की छाया में वो ज्योति फैलाएगा। अंधकार दूर हो जाएगा, मृत्यु की छाया भी वो दूर हो जाएगा, वो ज्योति के द्वारा। ये ज्योति के द्वारा, दिस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये जब हम उसको हाथ में लेके जाएंगे ना, जब रास्ता में हम चलते हैं, क्या लेके जाते हैं? अंधार में आप जा सकते हैं क्या? कैन यू वॉक इन द डार्कनेस? आप कभी चले हैं? बताइए ना। हैं? नहीं चले हैं? चले हैं। क्या हुआ एक्सपीरियंस बताइए। नहीं गिरे हैं आप? चांस होता है? क्या होता है बोले?
क्योंकि हम नहीं जानते हैं अंधियार में आगे क्या है, गड्ढा है कि सांप है कि क्या है, हमको पता नहीं। इसीलिए हम एक लाइट को लेके हम जाते हैं। अभी तो लाइट क्या बन गया, टॉर्च नहीं कोई लेते, अभी क्या लेके जाते हैं? मैं देखा है अगर को हमारा इलेक्ट्रिशियन आया था, कुछ फ्यूज हो गया था, मैं बोला टर्च ला रहे उसको, ये कर फ्यूज को करेगा, नहीं 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 पास्टर ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक ही क्या है, अब कुछ नहीं है, मेरा पास राइट है, कहां टर्च है, यहां लगा दिया, मुंह में इधर काम कर दिया। ये उजाला नहीं चलने वाला है हमारा जीवन के रास्ता में। जीवन की रास्ता बहुत अंधार है मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत अंधार है। उसके लिए एक ज्योति चाहिए, ये है परमेश्वर का जीवित वचन। वो हमको मार्ग दिखाने वाला है, कौन सा रास्ता में हम चलेंगे ताकि हम नहीं गिरेंगे, सही मार्ग पर हम चलते रहेंगे। प्रभु हमको आशीष दे। मैं और ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज प्रभु वो से समय हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे प्रभु वो की ओर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु का जो वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारा हाथ में दिया गया है, उसको हल्का मत लीजिए, आपका साथी बना दीजिए, उसको जीवन का साथी बना दीजिए। सब कोई आपको छोड़ के चले जाएंगे एक दिन ना एक दिन, ये आपको नहीं छोड़ने वाला। जब मैं डर जाता हूं, परसों रात को मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, क्या करूं मैं? पास में आंटी तो सोई है, उसको क्या जगाऊं मैं, उसका तो शरीर ठीक नहीं है, और तो कोई नहीं है, किसको मैं जगाऊं? चुपचाप मैं आ गया अराउंड 2 o'clock इन द नाइट। मेरा छोटा सा टेबल का पास आ गया, धीमा लाइट लगा दिया क्योंकि आंटी जग जाएगी, उसके भी रेस्ट चाहिए ना, उसको डॉक्टर ने कहा रेस्ट चाहिए। क्या करूं मैं? उसको खोला, ये जीवन का साथी को ले लिया हाथ में और पढ़ने लगा। मन में जितना भय था सब दूर हो गया। प्रार्थना किया, फिर गया मैं बेड का ऊपर। कैसे मैं सो गया मुझे पता नहीं। सुबह देखा, जब उठा 5:30 इन द मॉर्निंग। बाहर आया, क्रॉस को देखा, जल रहा है, वही क्रॉस चर्च के ऊपर खड़ा हो गया। प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तू कितना महान है, एक साथी तू मुझे दिया है, जो साथी कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं। मेरा जीवन का साथी तेरा वचन, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, अंधार में मुझे ज्योति देने के लिए तू दिया है मुझे मेरा साथ। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसको साथी बना लेंगे। प्रभु हमको आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे। आज का ये जो बाइबल संडे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाइबल को आपका जीवन का साथी बना दीजिए। हम वो गाना गाएंगे, ऑर्डर सर्विस में थोड़ा इधर उधर करना मैं चाहता हूँ। बाइबल मेरी जिंदगी है, वो गाना को हम गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। वो थीम सॉन्ग है आज का, वो गाना को हम गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, वो गाना को हम गाएंगे। आज हमारा आसिम भाई लीड करेंगे, हम प्रार्थना पूर्वक गाएंगे। ये बाइबल हमको क्या देता है, ये बाइबल हमको कितना मदद करता है हमारा जीवन में, बहुत 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 मदद करता है, क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। द ब्रेड ऑफ लाइफ, अभी हम आएंगे कुछ समय के बाद। द ब्रेड ऑफ लाइफ, दिस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ने कहा तुम रोटी खाते हो, खाओ,
लेकिन उसमें तुम सिर्फ वो रोटी खाने से तुम लोग नहीं बच पाओगे, तुमको मेरा ये मांस को खाना जरूरी है। दिस इज द निदर्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ क्राइस्ट बॉडी एंड ब्लड। जो देहधारी हुआ, जो वचन यीशु मसीह देहधारी हो गए, वचन जो देहधारी हो गए, अपना शरीर को खंड विखंड किए ताकि हमको वो जीवन मिल जाए। द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन देता है, जीवन देता है हम सबको। हम सबके लिए वो स्लाइड है, गाना का स्लाइड है, आपको इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस कर दीजिए ना, गाना है स्लाइड में। वो दान का समय वो गाना था, उसका दान का पास ले जाइए, दान का पास से गाना है, सो दैट एवरीवन सिटिंग एट होम कैन सिंग द थीम सॉन्ग। प्रार्थना पूर्वक हम गाएंगे, ये बाइबल क्या है मेरे लिए, आपके लिए क्या कर सकता है बाइबल। हम इसको कैसे, उसको हम अपना जीवन में उसको हम ले लेंगे अपना साथी बनाकर। बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा की वादी में जब भी होता हूँ मैं नीरसा, ये बाइबल तब कहती है मुझसे, तू होता है क्यों परेशान। गुनाहों की वादी में जब भी होता हूँ मैं हीरासान, ये बाइबल तो कहती है मुझसे, तू होता है क्यों परेशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। मेरी उम्मीद है वो ताकत होता हूँ जब भी मैं बेबस, ये मुझको सिखाती निशान। ये मेरी उम्मीद है वो ताकत जो करती मुझे शादमान। होता हूँ जब भी मैं बेबस,
दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। बहते हैं जब आंसू मेरे, न होता है कोई ज़ुबान, ये बाइबल तब कहती है मुझसे जीवन के रास्ते बयां। बहते हैं जब आंसू मेरे, न होता कोई वास्ता, ये बाइबल तब कहती है मुझसे जीवन के रास्ते बयां। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हम अभी विश्वास के वचन की ओर से जाएंगे। जब हम खड़े हो गए तब हम ये विश्वास की वचन हम सब मिलकर कहेंगे। प्रेरितों की विश्वास की वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, क्रोध नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, जिनके द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मे, के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़े गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए, और जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उन राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवनदाता है। वो पिता और पुत्र के साथ निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली दयापूर्वक बैठ जाइए। अभी हम एक स्टांजा गाना गाएंगे, वन स्टांजा ओनली। दान हम देंगे, दान लाएंगे प्रभु के वेदी के सामने, हम दान रखेंगे। एक स्टांजा हम गाएंगे जो है कौन सा गाना एक है, तन्मंतु ज्योति से यीशु जीतु, ये गाइए और एक बार गाइए, जो भी गाना गाइए। एक स्टांजा, ओनली वन स्टांजा हम गाएंगे। उस समय प्रभु के वेदी के सामने हम दान लेके आएंगे। हम ज्योति से यीशु की गाना गाएंगे और फर्स्ट स्टैंजा और कोरस।
धन तू, मालिक तू, जीवन तू, धन मान तू, सब धन तू, मालिक तू, जीवन तू, जल थल में बादल में शक्ति तेरी, गर्जन तू, कन कन में देख पारी, छवि तेरी प्यारी, फूल उठी मन बारी, ज्योति से यीशु की। मंडली बैठ जाइए। हाँ, कुछ सूचना मैं देना चाहता हूँ। जैसे हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज है लास्ट मंथ दिसंबर का पहला रविवार, प्रभु वो जो उपासना आराधना हम करते हैं। प्रभु ने ये साल भर हमको सुरक्षा दिया और आखिर महीना में, ये आखिर जो प्रभु भोज महीना का है उसमें भाग लेने के लिए अनुमति दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ने आशीषित यात्रा में एक नया प्रवेश करने के लिए मिस्टर शर्मिष्ठा दान, मिस्टर नीलेश मुंडू, मिस्टर मोहित कुमार और मिस्टर सुरेश प्रसाद आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं। हम उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत सारे भाई बहन पीड़ित थे, प्रभु ने उन सबको चंगाई प्रदान किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का चंगाई का हाथ उन सब के ऊपर रहा। प्रभु ने उन सबको चंगाई प्रदान किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे भाई और बहन भी अस्वस्थ हैं। भाई अरविंद स्लिम के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम जानते हैं कि उसका शरीर में पीड़ा है और इलाज भी चल रहा है। हम प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले और उसका जो आवश्यकता है परमेश्वर वो सब आवश्यकता भी पूरा करें। ये हम प्रार्थना करते रहेंगे। भाई अनिल भूया, उसको भी कोविड पॉजिटिव हुआ है, आ गया है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि भाई अनिल भूया जल्द से जल्द उसको भी चंगाई मिले, क्योंकि उसके साथ उसके फादर इन लॉ और मिसेस भूया ग्लैडिस और भी छोटा बच्चा भी साथ में रहता है। उन सब का सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक विशेष प्रार्थना मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत दुखदायक घटना उड़ीसा में हो गया है। प्रभु के दास एक पास्टर संबलपुर चर्च का उड़ीसा में है, बहुत बड़ा चर्च है और सेकेंड लार्जेस्ट चर्च ऑफ उड़ीसा। उसमें जो पास्टर रेवेंड आशोसना बीरो, वो उसके बेटा का साथ बाइक में आ रहे थे, वापस आ रहे थे, गए थे। उसका एक नीस का डेथ हो गया था। उसको विजिट करने के लिए, फैमिली को विजिट करने के लिए बाप और बेटा दोनों बाइक में गए थे और वो सब काम पूरा करते हुए, बरील काम सब पूरा करते हुए वापस आ रहे थे। घाट रास्ता था। वो घाट रास्ता में वो चढ़ते थे। आप जानते हैं घाट का रास्ता कितना डेंजरस होता है। उसको मोहना घाट, वो एक ना है, उसमें वो ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर से और एक
जो कहते हैं हम रेसिंग बाइक, वो लेके कोई एक आ गया और अनकंट्रोल हो गया, उसको डैश किया, ऑन द स्पॉट द बॉय डाइड, स्पॉट डेथ। उसका शादी हुआ था 3 महीने पहले, एक ही बेटा। और पास्टर जो बीरो, वो भी सीरियसली इंजर्ड हो गए, वो अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, अनकॉन्शियस स्टेज फॉर द लास्ट 6 days। When I was studying theology in Sri Rampur College, you was a student there. बहुत हम्बल पर्सन, प्रभु का सेवकाई एक ही चर्च में बहुत साल हो गया वो कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जीवन में, उसका परिवार जीवन में क्या हो गया, यू कैन थिंक ऑफ इट। 3 महीने पहले शादी हुआ था, उसका वाइफ का बारे में चिंता कीजिए, बीरो का, रेवरेंड बीरो का जो वो मिसेस वाइफ है, उसका बारे में चिंता कीजिए, अभी क्या हो रहा है, वो कैन कंसोल द फैमिली। वेरी क्रिटिकली इंजर्ड, अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है, 6 दिन हो गया वेंटिलेटर में है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ कर सकता है, हम तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू चंगाई दे जल्द से जल्द तेरे दास को। हम प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे भाई, उसके हमारा चर्च के बहुत सारे परिवार, वो लोग गए हैं अपना अपना घर को, घर में रहकर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी जो जाने वाले हैं, शायद ट्यूसडे को सोननिम जाने वाले हैं, सोननिम जाएंगे। मैं सोननिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कलीसिया की ओर से। व्हाट ए सैक्रिफाइस, ऑफ कोर्स ही डिड द सैक्रिफाइस, ही हैज सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स, बट मैं कहूँगा कविता को कितना वो सैक्रिफाइस की है। मैं जब बात कर रहा था 2 days बिफोर विथ सोनिम, मैं बोला वन ऑफ द लेडीज मैं कम देखा हूं। ऑस्ट्रेलिया से कितने महीनों के बाद, सालों के बाद हस्बैंड आ गए इंडिया को, लेकिन फैमिली का मिलने के लिए अब तक घर नहीं गए हैं। नियरली मंथ ही स्टेड इन बैंगलोर, एंड ये जो रहे यहाँ कोई फुर्ती करने के लिए नहीं। चर्च का ये जो ऑनलाइन सर्विस में उसका योगदान कितना महत्वपूर्ण है सोनिम का। प्रभु आपको आशीष दे सोनिम, गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना भी करेंगे भाई निकलेस के लिए। अभी वो राजनांदगांव में कल मिडनाइट में वो पहुंचे, ठहर गए। आज ये उपासना के बाद वो फिर यात्रा करेंगे बिलासपुर, उसके बाद अपना घर को जाएंगे। हम भाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना में रखेंगे। वहाँ रास्ते में जब थे, अभी भी वो ऑनलाइन का कार्यक्रम को वो भी चलाते हैं। एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चों के लिए, एल्डरली पर्सन्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, काल का जो प्रेयर सेल हम किए थे, आप लोग बहु संख्या में भाग लिए थे। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक विशेष समय था काल, गवाही देने का समय। 12 फैमिलीज वो लोग गवाही दिए हैं काल। गवाही का समय नियरली 1.5 hours हुआ था। हम सब बहुत बहुत आशीषित हुए हैं। मैं कहूँगा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ ये गवाही के द्वारा।
क्या गवाही था, क्या गवाही था, एक के बढ़कर एक गवाही। सबका आंख में आंसू और गवाही दोनों आ रहा था। गवाही के साथ आंसू। जो कह रहे थे वो लोग का आंख में आंसू, जो सुन रहे थे, देख रहे थे, उन लोग का आंख में आंसू। प्रभु ऐसे एक कलीसिया को बैंगलोर में रखा है गवाही बनने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। एक लाइवली चर्च बैंगलोर शहर में प्रभु ने स्थापित किया है, हिंदुस्तानी चर्च के रूप में। Coming Saturday will be the last cottage prayer meeting of this year. कल था लास्ट प्रेयर सेल ऑफ दिस ईयर, और अगले शनिवार होगा लास्ट कटेज प्रेयर मीटिंग ऑफ हिंदुस्तानी चर्च। मैं आप सबको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, दयापूर्वक आप योगदान कीजिए 1.5 आवर्स। प्रभु का समय प्रभु को दीजिए ना। मेरा समय नहीं है, ये प्रभु ने मुझे समय दिया है। प्रभु कहेगा समय नहीं है, क्या होगा मेरा? कमिंग सैटरडे होगा 12 तारीख को थैंक्स गिविंग प्रेयर। हम कंपार्टमेंट वाइज करेंगे। जब 30-35 फैमिली जाएंगे, हम इसको 3-3, 4-4 फैमिली करके हम इसको सेगमेंट करेंगे, और 3-4 फैमिली मिलकर वो लोग प्रभु के पास धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम सब मिलकर इकट्ठे होके फिर मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। और भी कुछ फैमिली रह गए, काल गवाही नहीं दे पाए, समय बहुत हो गया, 9:35 हो गया, कल रात 7 बजे हम शुरू किए थे, इसलिए हमको रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चे भी शामिल हुए थे काल, इसलिए रोकना पड़ा। और 1-2 फैमिली को हम भी जरूर समय देंगे कमिंग सैटरडे को टेस्टिमनी देने के लिए। इफ यू आर विलिंग एंड इंटरेस्टेड टू शेयर योर टेस्टिमनी, प्लीज टॉक टू मी टुमारो। बाय टुमारो यू हैव टू टेल मी, ताकि हम समय निकालेंगे वही धन्यवाद का थैंक्स गिविंग प्रेयर से कुछ समय 10-15 मिनट, ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे। 10-15 मिनट में जितने 3-4-2 फैमिली आएंगे उसको हम समय देंगे वो शेयर करने के लिए टेस्टिमनी को। जब आप चाहते हैं इस टेस्टिमनी देने के लिए, आप हो जाइए, शामिल हो जाइए कमिंग सैटरडे में जूम सर्विस में। हम प्रभु को धन्यवाद मिलकर देंगे। क्या प्रभु ने हमको दिया है? सब कुछ दे दिया ना। एक कठिन समय में हमको सुरक्षा देकर रखा है, और क्या चाहिए हमको? इसलिए हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देंगे। प्रभु हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू तो सब कुछ दिया है, हम क्या दे पाएंगे? दिया हुआ दान से कुछ लेके आए हैं, तेरे वेदी के सामने हम रखे हैं। वो दान को तू स्वीकार कर, ये दान को तू बहुगणित कर, तेरे महिमा के कारण तू बना दे। जो हाथों ने दानों को दिया है, वो हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार तो परिपूर्ण करते। धन्यवाद देते हैं बहन मुग्धा के लिए, भाई नेल्सन के लिए, भाई सुरिन के लिए, भाई शर्मिष्ठा दान के लिए, बहन शर्मिष्ठा दान के लिए, भाई नीलेश मुंड के लिए, भाई मोहित कुमार के लिए, भाई सुरेश प्रसाद के लिए। सबको तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया है। हम उन सब के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। जब नया साल में प्रवेश किए हैं, ये साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे भाई बहन को तो चंगाई प्रदान किया है, स्वास्थ्य दिया है, हम धन्यवादी हैं। और भी प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन पिता परमेश्वर शारीरिक रूप में अस्वस्थ हैं, पिता परमेश्वर
उन सबको तेरे पास लाते हैं, भाई अरविंद स्लिम को, भाई अनिल भोया को वहाँ लाते हैं पिता परमेश्वर। भाई उन दोनों को पिता परमेश्वर तू चंगाई प्रदान कर, तेरे चंगाई का हाथ दो भाई का ऊपर तू रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड आश्वासना बीरो के लिए, तेरे दास सेवक अभी आईसीयू में, वेंटिलेटर में, तेरा चंगाई का हाथ तू दे पिता परमेश्वर, निकाल कर लेकर आ जा पिता परमेश्वर वेंटिलेटर से। कौन देगा शांति और सांत्वना घर में? कोई नहीं है देने के लिए। आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर तू। धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे परिवार को तू लेके गया अपना अपना घर में समय देने के लिए अपने परिवार लोगों के साथ। धन्यवाद देते हैं, उन सब को तू शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख, वहाँ भी रह कर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन सब को तू आशीषित कर। जो ट्रैवल कर रहे हैं अभी उनको भी तो आशीषित कर भाई, निकले उसके परिवार को। जो आने वाला समय में भी ट्रैवल करने के लिए तैयार हो रहे हैं पिता परमेश्वर, भाई स्वर्णिम को तो अनुग्रह प्रदान कर, उसको तो आशीषित कर, अच्छा तरह से सही सलामत से घर में पहुंच जाएंगे। और उसके जो विशेष कार्यक्रम है पिता परमेश्वर, 29 को पिता परमेश्वर शादी है उसके भाई का, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो मैरिज का ऊपर भी तेरा अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं कविता और बेटी के लिए, दोनों को भी तो आशीषित कर, उन दोनों को भी तो सुरक्षा दे के रख, मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन पिता परमेश्वर एक्सपेक्टेंट मदर से पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तो सुरक्षा दे के रख। हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक बच्चों को तो सुरक्षा दे कर रख। पढ़ाई करते हैं घर में और घर में भी रह के बहुत सारे काम करते हैं, उन सबको तो आशीषित कर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शारीरिक स्वास्थ्य दे। जितने एल्डरली पर्सन से हम सबको तेरे पास लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सबको तो स्वास्थ्य देकर रख पिता परमेश्वर। अपने आप को हम तेरे हाथ में देते हैं, हमारा कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल सोसाइटी का ऊपर तेरा अनुग्रह प्रदान कर। जो विशेष काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ट्रांसलेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन काम में लगे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो और भी आशीषित कर, ताकि हर एक भाषा में ये बाइबल प्रिंट हो जाए, सबके पास ये बाइबल पहुंच जाए, और तेरे उद्धार का वाणी उन सबके पास पहुंच जाए और उन सब का उद्धार भी हो जाए। ये हम निवेदन करते हैं, छुटकारा मिल जाए पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तेरे साथ भोजन करेंगे, तो हम सबका साथ तू दे, यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप प्रस्तुत हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपका सम्मुख जो रखे हैं प्रभु भोज का जो एलिमेंट्स आप रखे हैं, रोटी और दाख रस, उसको सामने रखिए। जब मैं आपको कहूँगा उसको रेस करने के लिए जो समय, आप रोटी को रेस करेंगे और हम मिलकर खाएंगे, और जो समय मैं कहूँगा दाख रस लेने के लिए, हम सब मिलकर दाख रस लेंगे। विशेष समय हम सब के लिए है, विशेष समय है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भोजन करेंगे मिलकर। ये अनुग्रह दान हमको मिला है, इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। हम जानते हैं कि प्रभु यहां उपस्थित हैं,
इसलिए हम प्रभु को मिलकर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगा। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। अपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसीलिए संतों और स्वर्गदूत के साथ आपके सिंहासन आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रशस्त से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दीजिए कि यह भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ा गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर उनको तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्तुति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया, आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्तुति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और द्राक्षरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरे, ख्रिस्त जी उठे हैं, ख्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। और जब आपकी ऐश्वर्य महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहार को खाते हैं और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा का द्वारा नवजीवन दीजिए। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का यह गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपकी है। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। आपके पास जब रोटी है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं। पहला एक फ्लैप है, हाँ, उसको निकाल दीजिए, रोटी आ जाएगा। रोटी को आप तोड़ सकते हैं। हाथ में रखिए। हम एक देह हैं, क्योंकि हम कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। यू कैन रेज द कप।
दयापूर्वक रख दीजिए, हाथ में रखिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम सब मिलकर दिन प्रवेश की प्रार्थना कहेंगे। हृदय में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो जो चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु है जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को ऐसा ग्रहण करे कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य हो जब प्रभु के नाम में आता है। परम धाम में होशाना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, आपका हाथ में जो रोटी है, जो यीशु मसीह का देह का एक निदर्शन है, उसको आप धन्यवाद देकर हम सब मिलकर ये रोटी को हम खाएंगे। जो कटोरा आपके पास है, जो पात्र आपके पास है, जो कप आपके पास है, वो यीशु मसीह का रक्त है। धन्यवाद देकर हम सब मिलकर इसको हम खाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के भोजन से हमें तृप्त किया। आप उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। Any song? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। आमीन। सबको यीशु सा है। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु ने हमको आशीषित किया। हम आज प्रभु भोज आराधना में हम शामिल हो पाए। प्रभु को हम धन्यवाद देते रहेंगे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे।
एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये समय बहुत कठिन है, और भी कठिन समय आने वाला है, हमको क्या पता है। लेकिन हम जब प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु हमको शक्ति देने वाला है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं हर एक परिवार में कुछ ना कुछ समस्या, शारीरिक दुर्बलता, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, ट्रबल, कुछ में कुछ है। ऐसा एक फैमिली नहीं है जो फैमिली में एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन प्रभु हमारा साथ है, जिसका नाम है इमानुएल, जो देहधारी होके हमारा बीच में आ गए, डेरा किया हमारा बीच में। अभी उसका डेरा हमारा बीच में है, अभी भी है। हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु हमको शक्ति देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है, हमारा संग रहने वाला है। हमको हमारा मन में जो भय है, डर है, उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। चंगाई देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हम उसके पास बार बार आएंगे, प्रार्थना अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। ये सप्ताह प्रभु हम सबको आशीषित करे, ये मेरा प्रार्थना। मेरे लिए भी आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे चैलेंजेस। कोई एक जन मेरे घर को आए थे, पास्टर देखिए मेरा घर का जो सिचुएशन, बताए पास्टर व्हाई यू आर नॉट शेयरिंग। आई टोल्ड किसके साथ शेयर करूं, इतना बोझ है और एक बोझ डालने के लिए ऊपर सबका तो बोझ इतना है, और कितना बोझ आपका ऊपर डालूं मैं। अभी अपना बोझ अपना उठाने के लिए शक्ति मांगना है प्रभु को। मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु शक्ति दें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना रेगुलर कर रहा हूँ, रेगुलर अराउंड 5:30 to 6 o'clock इन बिटवीन। आपके लिए मैं प्रार्थना हर एक दिन कर रहा हूँ विदाउट फेल। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए ताकि हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जो आप अगले संडे, प्रिय भाई और बहनों, जो आने के लिए ये उपासना में, आराधनालय में आने के लिए, प्रभु का सेवा में भाग लेने के लिए आप चाहते हैं, प्लीज सेंड योर नेम्स टू अजय भाई और अंशु, ताकि वो रोस्टर बना रहे हैं, ताकि जितने लोग बैठ पाएंगे इतने लोगों के लिए वो रोटा बना रहे हैं। दयापूर्वक टिल 31 जितने संडेज आए इंक्लूडिंग आवर क्रिसमस सर्विस, जब चाहते हैं प्लीज सेंड योर नेम्स। मैं जानता हूं क्रिसमस सदने के लिए जरूर ज़्यादा लोग रहेंगे, लेकिन अब से आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा। क्रिसमस डे के लिए आप बुक कर दीजिए जल्द से जल्द, और संडे के लिए भी बुक कर दीजिए ताकि हम मिलकर करेंगे। जब भी नहीं आ पाएंगे, हम स्कोप नहीं रहेगा, प्रोविज़न नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, तब भी घर में रहकर भी हम आराधना में भाग लेंगे। ये प्रभु की इच्छा है। और आने वाला दिनों के लिए वह प्रार्थना कीजिए ताकि हम अच्छा तरह से करेंगे। अब तक क्रिसमस ईव के लिए, मिडनाइट सर्विस के लिए सर्कुलर हम सब के पास नहीं पहुंचा है डायसिस ओर से। जब आएंगे 24 और 31 के लिए, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। अब तक कुछ नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर द सर्कुलर फॉर मिडनाइट सर्विस एंड इवनिंग सर्विस फॉर 31 एंड 24 ऑफ दिसंबर। लेकिन हमारा क्रिसमस सर्विस, जो रेगुलर सर्विस हमारा 8:30 में होता है, वो समय होगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना कीजिए ताकि ये परिवेश शांत रहे। आप जानते हैं परिवेश कितना अशांत है हमारा, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ भी हम आते हैं, रास्ता का परिवेश बहुत सारे कठिन है। प्रभु ये सब कठिनाई को प्रभु दूर करेंगे और हम मिलकर प्रभु का आराधना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ यूथ ग्रुप को। वो सुबह से आकर यहाँ आकर सबको सेट करते हैं और हमको ये अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेज देते हैं कि हम आराधना में शामिल हो जाएं। आप प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं मर्सी को और उमा बहन को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
उन सबका सेवकाई के लिए प्रभु आप सबको जो भाई बहन घर में रहकर ये आराधना में भाग ले रहे हैं, बेंगलोर में और बेंगलोर से बाहर रहकर भी आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। करते हैं उन सबका सेवकाई के लिए प्रभु आप सबको जो भाई बहन घर में रहे बैंक को